भाई लोग, क्या हाल चाल है? आप में से काफी सारे लोग मुझको बहुत दिन से देख रहे हैं, तो उनको ये जरूर पता होगा कि मैं टीपी बहुत रेयरली यूज करता हूँ। तो लो भैया, आज वो कमी पूरी कर देता हूँ। आज मैं जम के टीपी यूज करने वाला हूँ। अब फिलहाल लकली मैं जिस जगह पर उतरा, सारे वेपन वहीं पर थे, बाकी सारे लोगों को कुछ मिला ही नहीं। अब यहाँ पर मैंने दो लोगों को बैक टू बैक नॉक कर दिया था। उसके बाद एक बंदा सामने था जिसके पास सिर्फ एक वेक्टर थी, तो मुझे सिर्फ उसको फिनिश करना था। उसने एक बंदे को मारा, फिर मैंने उसको मार दिया। लेकिन मुझे इतना पता था कि एक बंदा अभी मेरे नीचे लूट रहा है, जो काफी देर से लूट रहा था। बट मैंने पहले ऊपर वालों खत्म कर दिया, अब नीचे वाले की बारी थी। अब यहाँ पर ये बंदा पूरी तरीके से फिनिश हो गया था, नॉक नहीं हुआ था। तो मैंने इसके सारे वेपन्स वगैरह ले लिए और उसके बाद मुझे यहाँ पर पैरों की आवाज आई। जब मैंने देखा तो एक बंदा खिड़की से निकलने की कोशिश कर रहा था। इसको मैंने नॉक कर दिया और फिर सीधा पुश कर दिया। यार गेम में 2-3 बग है जो मैं चाहता हूँ बहुत जल्दी फिक्स हो जाए। एक ये जंप वाला बग है यार, खिड़की के पास कैरेक्टर जैक सिर्फ उछला करता है, वो वोल्ट करता ही नहीं है। और दूसरा एक बग है यार हिट बॉक्स का, व्हीकल का, जो मैं अभी आगे आपको दिखाऊंगा। अब मुझे इतना तो पता था कि यहाँ एक से ज्यादा बंदे हैं, क्योंकि मुझे कई सारे पैरों की आवाज आई थी। सबसे पहले मैंने याला रूम चेक कर लिया, अब कंफर्म था वो कहाँ है। मैंने प्री फायर करा, वो बंदा डर गया और फिर उसको मैंने नॉक कर दिया। तो ये एक लौता बंदा था जिसे मैंने M4 से मारा। इस वाले बंदे को तो पहले ही मैं मार चुका था DP28 से, मतलब नॉक कर दिया था। तो देर सवेर तो वो वैसे ही फिनिश हो जाता। उसके बाद मैं ये लूट रहा था, तभी मुझे 3-4 पैरों की आवाज सुनाई दी। मैं यहाँ पर आया तो मुझे कोई दिखा नहीं, तो यहाँ पर सिर्फ मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा था, बिना सोचे समझे उनके ऊपर पुश कर देने का। अब यहाँ पर मैं भी खिड़की में फंस गया था। यार इसको जल्दी फिक्स करो, ये मरवा देता है। अब यार एक बंदा मुझे VSS से मार रहा था, तो मुझे इतना अंदाजा था कि वो कहां पर है। लेकिन तभी एक बंदा मेरे पीछे आ गया। अब यार यहाँ पर 3-4 लोग थे और मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता है कि DP28 एक बहुत ज्यादा स्टेबल गन है, बट इसका रेट ऑफ फायर कम है बाकी सारे गन्स के कंपैरिजन में। तो इस वजह से मैं उनके और अपने बीच में थोड़ी सी डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहता था, इस वजह से पीछे आ गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि मैं उनको जाने दूंगा। एक बंदा मुझे लगा कि बाहर की तरफ है, तो मैं बाहर गया। यहाँ पर मैंने इसको नॉक करके बहुत ज्यादा डैमेज दिया था और ये बंदा मुझको फिर से दिखाई दिया। लेकिन मेरे भाई ये बहुत भगाने वाला है। फिलहाल यहाँ पर मुझे अपना हाफ चेंज करना था, तो इस वजह से मैं बाहर कूदा और इस वाले हाफ में आ गया। और तभी मुझे वो बंदा फिर दिखा। इसने बहुत भगाया, लेकिन ये सोच रहा था कि मैं उसी एंगल पे होऊंगा। मेरे भाई मूव करने का बटन हम सभी को मिलता है, मैं भी मूव कर सकता हूँ यार। तभी एक बंदा नीचे कूदा और मैं समझ गया कि वो बाहर जाएगा। अब उसके बाद मैं छत पे देखने गया कि कहीं वो बंदा रिवाइव तो नहीं किया जा रहा है, और वो तभी मर गया। लेकिन वो VSS वाला फिर से मेरे ऊपर फायर करने लगा। अब मुझे उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता थी कि वो वही कहीं टावर्स पे है, तो मैं उसको देखने लगा, बट मेरा स्कोप ही नहीं ऑन हुआ। यहाँ पर उसको मैंने हेडशॉट मारा, लेकिन ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता था कि उसके पास स्नाइपर है और स्नाइपर का हेडशॉट डैमेज ज्यादा होता है। तो इस वजह से मैंने ये डिसाइड करा कि ऊपर वाले को अभी छोड़ देते हैं, पहले नीचे वालों को देख लेते हैं। नीचे अभी भी 2 बंदे बचे हुए थे जिनका मुझे ध्यान रखना था। इस बंदे को मैंने फिनिश कर दिया और इसका एक साथी सीढ़ी के पास था। ये बात मुझे बहुत अच्छे से पता थी। अब वो दोनों बंदे साथ में एक बॉट की फ्री किल मुझे यहाँ पर मिल चुकी थी। अब बारी थी उस टावर वाले की, लेकिन उससे पहले देखो कार 98, M24, स्नाइपर सप्रेसर। मेरे भाई एक स्नाइपर के लिए ये सबसे मुश्किल वक्त है मेरे भाई, आपको क्या समझाऊं मैं।
अब उस बंदे को देखो, अभी तक वहीं बैठा हुआ है। अब इसके पास गन्स के नाम पे VSS और SKS थी। इसने लूटिंग ही नहीं करी, सिर्फ वहां बैठ के हार्ड स्कोप करे बैठा हुआ था। अब यार मिलिट्री बेस पूरा साफ हो चुका था, तो मैंने पुल पार करा और इस वाले घर में आ गया। मैं यहाँ पर ज्यादा आता हूँ, ब्रिज कैंप नहीं करता हूँ, क्योंकि यहाँ से मुझे बहुत सारे एंगल्स मिलते हैं और साथ ही साथ प्रोटेक्शन भी। फिलहाल मैंने सारे कॉर्नर्स चेक कर लिए। उसके बाद मेरे सामने एक एयर ड्रॉप गिरा और तभी मेरे फ्रेम में एक कार आ गई। यार डीपी चलाने का मुझे कोई खास एक्सपीरियंस नहीं है, तो रिकॉल पैटर्न वगैरह मुझे इसका बहुत अच्छे से नहीं मालूम है। फिलहाल यहाँ पर एक कार 98 चली, मैंने बंदे को स्पॉट कर लिया था, लेकिन उसको मारा नहीं। मैं उसको अपनी टीम से खेलने देना चाहता था। यहाँ पर उनका सिर्फ एक बंदा बचा हुआ था और हम दोनों ने मिलकर उनको साफ कर दिया। अब बारी इस बंदे की थी। देखो भाई, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आपको एनिमी दिखे तो तुरंत उसको मार दो। कभी कभी उनके साथ खेलो और जब आपका काम निकल जाए तब उनको मार दो। उसके बाद मैंने अपनी गाड़ी उठाई और सीधे एक ऐसी लोकेशन पे गया जहां ज्यादा एनिमी ना हो और मुझे लॉन्ग रेंज के शॉट मिल सके, बिकॉज क्लोज क्वार्टर में ज्यादा फाइट लेना मैं बिल्कुल नहीं चाहता था। अब मेरे सामने एक और एयर ड्रॉप गिर रहा था, लेकिन मैंने डिसाइड करा कि मैं वहां पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे किसी चीज की कोई खास जरूरत नहीं थी। मेरे पास ऑलरेडी लेवल 3 हेलमेट था। यहाँ पर एक और एयर ड्रॉप गिरा था और एक बंदे को स्पॉट भी कर लिया मैंने, जो कि बाइक से आया था और उसके टीममेट उसके पीछे थे। फिलहाल मैंने उसको नॉक कर दिया और फिनिश करने की पूरी कोशिश करी और उसको फिनिश भी कर दिया। अब बारी उनके टीममेट की थी। फिलहाल उसके टीममेट किसी तरीके से बच निकले, लेकिन पता नहीं क्यों वो वापस से ड्रॉप के पास आ गए। यहाँ पर मैंने उनके 2 बंदों को नॉक कर दिया था, लेकिन वहां पर स्मोक हो गया और मेरी एक किल एक दूसरे बंदे ने चुरा ली और वो बंदा मेरे हाथ पे चढ़ गया। फिलहाल वाली जो टीम थी उसमें मैंने एक बंदे को मार दिया था, दूसरा वाले बंदे को इस बंदे ने मार दिया था जिसको मैंने अभी मारा। तो उनकी टीम में सिर्फ 2 लोग बचे थे और ये बात मुझे बहुत अच्छे से पता थी। अब मैं गाड़ी से ज्यादा दूर गया नहीं, सिर्फ जोन तक आ गया, खाली ये स्काउट करने की वो टीम कहाँ है, और तभी मुझे एक बंदा दिख गया। मैंने एक बंदे को फिर से नॉक कर दिया था, लेकिन उसके रिवाइव होने के चांसेस पूरे थे। तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करा, सीधा उन लोगों के ऊपर पुश कर दिया। यहाँ पर मुझको एक बंदा दिख गया था, लेकिन ये मुझे आइडिया नहीं था कि दूसरा बंदा कहाँ पर है। तो मैंने गाड़ी घुमाई और फिर से स्मोक में घुसेड़ दी और मुझे दूसरा बंदा लेटा हुआ दिख गया, लेकिन मैं उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा नहीं पाया। तो मैं गाड़ी से उतर गया और प्रोन हो गया और धीरे धीरे उस पत्थर तक गया। लेकिन जैसे उस पत्थर के पास पहुंचा उन लोगों ने मोलोटॉव डाल दिया। तो मैंने ये डिसाइड करा कि मैं अभी आगे नहीं बढ़ूंगा, कि जरा सा छुल जाएगा यार, आग लग जाएगी, बहुत सारा डैमेज हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने मोलोटॉव के ठंडे होने का वेट करा, फिर उस बंदे ने पीक कर दिया और यहाँ पर मैंने उसको नॉक कर दिया। अब मैं धीरे धीरे पत्थर करीब जा रहा था ये सुनने के लिए कि उसका जो दूसरा साथी है वो पत्थर से कितना दूर है। जैसे ही मुझे लगा कि वो एकदम पत्थर के पास में है, मैंने उसके ऊपर पुश कर दिया। यहाँ पर ये स्क्वाड पूरी तरीके से साफ हो गई थी, लेकिन मेरे भाई स्क्वाड ने मुझको बहुत जिलाया। अब उसके बाद मुझे जोन के अंदर जाना था, तो मैंने गाड़ी उठाई और इस पेड़ में आकर ठोक दी ताकि मुझे कवर मिल सके। अब मैं प्रोन हो गया और एक बूस्टर लेने की कोशिश कर रहा था कि तभी मुझे एक बंदा गिली सूट में दिख गया। उस बंदे को मैंने फिनिश कर दिया और उसके बाद अब 3 लोगों की एक स्क्वाड बची हुई थी। तो यहाँ मामला एकदम सोलो वर्सेस स्क्वाड का हो गया था। फिलहाल मैंने गाड़ी उठाई और उन लोगों को पोक करने लगा ताकि वो मेरे ऊपर शूट करें और मुझे उनकी लोकेशन पता चल जाए। अब
भाई यहाँ पर भीषण फायरिंग होने वाली है। यहाँ पर तो मुझे लग रहा था कि मेरी गाड़ी फूट जाएगी, लेकिन किसी तरीके से गाड़ी सरवाइव कर गई। अब यहाँ पर आप देखो इस गाड़ी का हेड बॉक्स, मेरे भाई गोलियां कहाँ पर लड़ रही हैं। ये देखो पूरी की पूरी गोली गाड़ी पे लड़ गई। उसके बाद मैंने थोड़ा सा खतरा उठाया, अपने आप को एक्सपोज करा, उसको नॉक कर दिया। साथ ही साथ एक बंदा और मुझे दिख गया, लेकिन दूसरा बंदा मुझे गाड़ी के नीचे से मार रहा था, तो मुझे पीछे हटना पड़ा और जोन भी मेरे ऊपर प्रेशर डालने लगा। तो मैं भाग के आके यहाँ पर प्रोन हो गया और धीरे से जोन के अंदर गया। यहाँ पर मुझे पेड़ का कवर मिल गया, तो मैं वापस से खड़ा हो गया और बाइक थी यहाँ पर यार। फिर मुझे लगा था ये बंदा